देखो, डिमांड, डिमांड वर्ड को अगर मैं आपसे लेमैन लैंग्वेज में पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग डिमांड वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? चाहत। ओ जय माता दी। यस, बाकी कोई और? जरूरत, ओके, ठीक है। नेसेसिटी, डिजायर, कुछ भी, ठीक है। डिजायर, नीड, नेसेसिटी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिमांड होती है वो। बट इको में डिमांड वर्ड का मतलब ये सब नहीं है। इको में डिमांड वर्ड का मतलब होता है बच्चों, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। साहिल अब सुन ले, छड़ दे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, क्वांटिटी कितनी खरीदना चाहता है वो मैटर करेगा, विलिंगनेस टू बाय कितनी है वो मैटर करेगा, ठीक है। और प्राइस क्या है, प्राइस क्या है वो मैटर करेगा। इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम, इसमें मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, फिर से वही सेम एग्जांपल ही दूंगी वैसे मैं, क्योंकि वही घिसे पिटे एग्जांपल ही चलते रहते हैं साल दर साल, ठीक है। तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको देने में। देखो बच्चों, मैंने कहा था कि विलिंगनेस तो होना जरूरी है। एबिलिटी टू बाय में मैंने आपको बोला था मैं चाहती हूँ मेरे घर के नीचे 10 मर्सिडीज खड़ी हो जाए, नहीं खड़ी हो पाएंगी, ठीक है, ठीक है। 10 मर्सिडीज नहीं खड़ी हो पाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस मेरी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, आई एम नॉट एबल टू बाय, ठीक है। पॉसिबल प्राइस को अगर वो मर्सिडीज का प्राइस 2 लाख रुपीज कर दें तो फिर तो मैं खरीद लूंगी, फिर मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है, फिर तो मैं 10 भी खड़ी कर लूंगी। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, हो सकता है अंबानी 5 मिनट में एक मर्सिडीज खरीदता और मुझे 5 साल लग जाते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं कि आपकी एबिलिटी कितनी है, प्राइस क्या चल रहा है कमोडिटी का, और टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड में आप किस कमोडिटी को कितना खरीदते हो। ऑब्वियसली नेसेसिटी को आप बार बार परचेज करोगे, नेसेसिटी वाली थिंग को, ठीक है बच्चों। अब डिमांड में भी 2 तरह की डिमांड है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, सेम यही डेफिनेशन है जो ऊपर हमने ये बोल्ड में पढ़ी, सेम डेफिनेशन यहाँ पर चल रही है, बट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट, इसमें अ कंज्यूमर है और इसमें ऑल द कंज्यूमर्स है, ठीक है। सेम वही रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, बट ऑल द कंज्यूमर्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस पूछूंगी मैं अभी आप लोगों से, ध्यान से सुनो जरा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग आप लोगों को लास्ट टाइम का भी याद होगा, मैंने आप लोगों से पहले रियल लाइफ से आपको कनेक्ट किया था, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में मैं आप बच्चों से पूछती हूँ सबसे पहले कि आप अगर मम्मा के पास जाते हो और कहते हो कि मम्मा मुझे PS5 की CD चाहिए, ठीक है, तो आपकी मम्मा का पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या होता है मम्मा का? क्या 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 फैक्टर है जो मैटर करेगा? कितने की है ना। देखो अगर फ्री में मिल रही हो तो मम्मा भी नहीं पूछेगी, कहेगी ले आइयो बेटा, कोई बात नहीं, तेरे दोस्त दे रहे हैं तुझे, ले आइयो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मम्मा भी इसलिए, कई बार बच्चे रिप्लाई करते हैं कि क्यों चाहिए, क्यों तो पता है मम्मा को कि ऑब्वियसली आपने खेलना है, ठीक है, पर मम्मा ये पूछेगी उसके बाद, जो बात उनके लिए मैटर करती है वो बात ये है कि भैया कितने की है। तो सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी कमोडिटी की परचेज में मैटर करता है वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। अब मैंने पहले भी आपको बोला था, बच्चे बोलते हैं मैम ये गिवन वर्ड लिखकर क्यों भसड़ मचाई, सिंपल नहीं लिख सकती थी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर मैं बोलती हूँ कि भैया ये गिवन वर्ड की इंपॉर्टेंस आपको अभी आगे पता चलेगी। सार्थक ध्यान से सुन ले बेटा, देख उसका पढ़ना मोटिव नहीं है, तेरा है, तेरी मम्मा कंसर्न है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है ना। इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पहले भी शायद ये बताया था कि अगर आपको पता हो, मैंने ये बोला था कि अगर मैं चाय पीती हूं तो प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड फॉर टी, अगर वो चाय का 1 कप फॉर एग्जाम्पल पहले मार्केट में चल रहा था किस रेट पर, 1 रुपी पर, ठीक है, तो मेरे घर में महीने भर में 500 कप कंज्यूम होते थे, उसके बाद उसका प्राइस 2 रुपीज हो गया, उसका प्राइस अगर 2 रुपीज हो गया, सो इन दैट केस हमारा क्या होगा, मैं डिमांड बढ़ाऊंगी या कम करूंगी, बताओ, ठीक है, डिमांड कम कर दूंगी, तो डिमांड मैंने कर दी 400, अगर प्राइस और भी बढ़ गया तो मैंने और भी डिमांड कम कर दी, प्राइस और बढ़ गया तो मैंने डिमांड और कम कर दी, प्राइस 5 रुपीज तक पहुंच गया और मैंने डिमांड 100 कर दी। तो देयर एग्जिस्ट, नहीं 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 बेटा, वो देखो वो सब एक्सेप्शंस है,
आप कह रहे हो ना चाय के बिना जिंदा, नो डाउट मैं भी 2 कप चाय तो मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए दिन भर में, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। हाँ नशा है, हमारे सस्ते नशे हैं भाई, हमारा जो, हाँ हमारे को, हमारा दिमाग, हमारी रोटी का, ठीक है बच्चों। तो इनवर्स रिलेशन चल रहा है। इनवर्स रिलेशन के केस में अगर मैं इसको डायग्राम पर प्लॉट करूं, तो डायग्राम पर प्लॉट करूंगी तो मैं वाई एक्सिस पर हम लोगों को लेना होता है प्राइस ऑफ टी, मतलब जो भी कमोडिटी है उसके रिगार्डिंग, एंड एक्स एक्सिस पर हमें लेना होता है डिमांड फॉर टी। तो इस रिलेशन को देखते हुए साहिल मुझे बताएगा बेटा इसका कर्व, डिमांड का कर्व डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, बताओ। मैंने ढिंगरा से नहीं पूछा, साहिल बता। अपवर्ड जाएगा। भल्ला, कर्व डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा? अपवर्ड, ठीक है। वंश, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है बच्चों, बोलो। हाँ, कनक, ऐसे वैसे कैसा होता है? एक ही होता है। हाँ, डाउनवर्ड जाएगा। इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड जाएगा। तो डिमांड कर्व हो गया ये। जब 2 कमोडिटीज आप प्लॉट कर रहे हो और उसमें से एक कमोडिटी का मतलब एक कंटेंट का चीज बढ़ रही है और दूसरे की कम हो रही है, कम ज्यादा हो, चाहे मतलब उल्टा भी सीन हो जाए, 5 4 3 2 1 हो जाए, तब भी क्या होगा, 100 200। ऐसा नहीं है कि उल्टा हो जाएगी कहानी तो भैया कुछ और हो जाएगा, सेम कहानी रहेगी, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो 2 चीजें ली हैं, जो 2 वेरिएबल लिए हैं, अगर उनमें आपस में इनवर्स रिलेशन है तो उस केस में, इनवर्स रिलेशन के केस में डेफिनेटली आपका कर्व डाउनवर्ड जाएगा। आपको 2 सिचुएशन प्लॉट भी करके दिखा देती हूँ। 3 रुपीज प्राइस था तो 300 क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 4 रुपीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई हमारी 200। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं इसको बुक से पढ़वाती हूँ आप लोगों को। बुक में क्या लिखा उन्होंने, प्राइस ऑफ द, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है बेटा। Demand for a commodity increases or decreases due to a number of factors. The various factors affecting demand are discussed below. ठीक है, तो कौन कौन से वो वेरियस फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ही ये। फ्री में बट रहा हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा, हर कोई ले लेगा, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, मैंने दिखाया आपको इनवर्स रिलेशनशिप ही प्रिवेल कर रहा था बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी। ड्यू टू डिक्रीज इन द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर, डेफिनेटली कंज्यूमर को, मुझे ऐसा लगेगा ना, अभी तो देखो यहाँ पर 1 से 2 रुपए की बात है, तो आप लोग मन में सोचोगे मैम 1 1 रुपए के लिए मर रही है, ठीक है ना। 1 रुपये तो बढ़ गया तो वो मरने वाली बात नहीं है बच्चों। अगर आप परसेंटेज चेंज देखो तो दैट इज 100% डबल हो गया। अगर कोई चीज पहले 10 लाख की थी और वो 20 लाख की हो जाए तो मैटर करेगी। तो परसेंटेज चेंज को अगर आप एज्यूम करो, देखो, तो आपको दिख रहा है कि भैया 100% का चेंज है, ठीक है। सो इफ अ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटीज, टी का प्राइस इंक्रीजेज, इज क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल एज द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। प्राइस क्योंकि बढ़ गया तो सैटिस्फैक्शन लेवल हो गया कम कंज्यूमर का। अब इसके बाद आगे के जो फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर्स को बच्चों हम अदर फैक्टर्स भी बोलते हैं, और हम फैक्टर्स अदर देन प्राइस भी बोलते हैं, कि उस कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करेंगे, बोलो। नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, मनी, करेंसी वॉर, पर लो ऐसा जो कि तुम वाइवा प्रिपेयर कर सको। तो गवर्नमेंट बजट और नेशनल इनकम, एक बच्चा नेशनल इनकम ले ले, दूसरा गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम और मनी, ठीक है। वेलकम, ठीक है बच्चों। अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब उस कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करेंगे। उसमें एक हमारा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आती हैं 2 तरह की गुड्स, एक होती हैं सब्स्टिट्यूट और एक होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑब्वियसली वो गुड्स जो एक की जगह दूसरी यूज हो सकती है। इसके एग्जांपल हमारे टी एंड कॉफी, ठीक है, और पेन एंड पेंसिल,
कोक एंड पेप्सी। ध्यान से सुन रही है ना? कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि एक की जगह आप दूसरी, चाय नहीं पियोगे तो कॉफी पी लोगे, पेन नहीं है तो चलो पेंसिल से काम चला लेंगे, कोक नहीं होगी तो चलो पेप्सी पी लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जिसमें कि आपका ऑब्वियसली एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता। लाइक आपका टी एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, पेन एंड इंक। ठीक है, अब देखो पहले आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स पर। यस, वो इंफीरियर और नॉर्मल था ना बेटा, वो अभी आ रही हूँ उस पे भी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम एग्जांपल लें, और इसमें मैं टी और कॉफी का एग्जांपल ले रही हूँ, तो मुझे सार्थक बताएगा, सार्थक चौधरी, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया बेटा तो इसका टी की डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आएगा? क्या इम्पैक्ट आएगा? सब चुप रहेंगे। तो मतलब टी की डिमांड, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, और अगर कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो गया देन इन दैट केस डिमांड फॉर टी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को देखते हुए ऑब्वियसली ये हमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, पर इस डायरेक्ट रिलेशन को अगर मैं डायग्रामेटिकली प्लॉट करूं और यहाँ पर प्राइस ऑफ कॉफी लिखूं, ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड डिमांड फॉर टी लिखूं अगर मैं, ठीक है, तो उस हिसाब से तो मेरा कर्व कैसा जाना चाहिए, डाउनवर्ड या अपवर्ड? ठीक है ना, इस सिचुएशन में तो क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉफी का प्राइस लिखा एंड टी की डिमांड लिखी तो मेरा कर्व अपवर्ड जाना चाहिए, बट मैंने आपको बोला था ये हमें बनाना अलाउड नहीं है अनटिल अनलेस आपके टीचर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना कर दे कि आप एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बाय टेकिंग प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑन वाई एक्सिस एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बाय टेकिंग वाली कहानी लिखनी है आपको बेटा। अगर आप उन्होंने सिंपली बोल दिया ना डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन और समथिंग, तो फिर आपको इसमें शिफ्ट वाली चीज बनानी होती है। शिफ्ट वाली चीज क्यों बनानी है, देखो ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से बता रही हूँ। आप अगर यहाँ पर नोटिस करो तो टी की डिमांड बढ़ी या कम हुई, क्या इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल टी का खुद का प्राइस है? नहीं ना, टी का खुद का प्राइस तो कांस्टेंट है। ठीक है, टी का प्राइस अगर पहले 10 रुपीज था तो अभी भी 10 ही चल रहा है, पर उसकी डिमांड कम ज्यादा हो रही है, तो प्राइस ऑफ टी, ठीक है, प्राइस ऑफ टी अगर मैं देखूं तो 10 10 10 10, पर डिमांड पर अगर मैं इम्पैक्ट देखूं तो डिमांड फॉर टी के रिगार्डिंग पहले 500 कप कंज्यूम हुए, अचानक से एकदम से 1000 हो गए, 200 हो गए, 800 हो गए, तो ये जो टी की डिमांड बढ़ी या कम हुई, ठीक है, ये बढ़ रही है फिर कम हो रही है फिर बढ़ रही है, प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा ना बच्चों, प्राइस कांस्टेंट है थ्रू आउट, प्राइस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, उस टी का प्राइस खुद का, उस गिवन कमोडिटी का खुद का प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो उसका खुद का प्राइस कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ टी लूं एंड डिमांड फॉर टी लूं, तो इनिशियली 10 रुपीज प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड वाज 500 कप्स। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, 10 प्राइस तो 10 ही है पर डिमांड बढ़ गई है, डिमांड 1000 कप्स हो गई है, तो इनिशियली हमारा कर्व ये था, अब प्राइस और डिमांड को देखते हुए डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया बच्चों, नया डिमांड कर्व D1 जो है वो राइटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली राइटवर्ड हमारा ये डिमांड कर्व बन गया, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, क्यों क्यों हो रहा है ये राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि हमारी जो गिवन कमोडिटी है ना, गिवन कमोडिटी चाय है यहाँ पर, जिसकी भी डिमांड पर इम्पैक्ट देखा जाता है वो हमेशा आपकी गिवन कमोडिटी होती है। ठीक है, तो चाय की डिमांड पर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट चाय के खुद के प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, चाय का खुद का प्राइस इज कांस्टेंट थ्रू आउट, पर उसकी डिमांड बढ़ गई या डिमांड कम हो गई, डिमांड कम भी हो रही है। ठीक है, ठीक है, फिर 200 1000 से 200 पर भी आ गई थी, तो अगेन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल उसका खुद का प्राइस नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है, कॉफी का प्राइस इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है,
1 घंटा बोल बाल लेते हैं ना, उसके बाद इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसी में ही बी पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है बच्चों? उसमें शिफ्ट बना हमारा, तो डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल पेट्रोल एंड कार का लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया तो कार की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आएगा? कार की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो गया, बेटा हम रैशनल कंज्यूमर्स हैं जिनका मोटिव अपनी नीड को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना होता है। हम एड़े तेड़े बावड़े नहीं है कि जो मर्जी प्राइस हो जाए, ठीक है, हमें गाड़ी चलानी चलानी है, तफरियां मारनी मारनी है। हाँ हाँ, हम बावड़े नहीं है भैया, हम बेवड़े भी नहीं है। अब दूंगी मैं ये एग्जांपल भी, शराबियों वाला दिया हुआ मैंने इनफैक्ट, कि हम शराबी नहीं है, हम रैशनल कंज्यूमर है। ठीक है ना, हम रैशनल कंज्यूमर है। हमारा, हाँ, हमारा मोटिव अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि भैया कुछ भी कर लो, हम तो ये करेंगे ही करेंगे, वो वाली कहानी नहीं है। ठीक है, तो हम बावड़े भी नहीं है और हम समझदार कंज्यूमर है। हमारा मोटिव अब हम जो पे कर रहे हैं उसकी वर्थ लेना है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड फॉर कार। आरव ढींगरा जी तो चलाते ही रहेंगे फिर भी गाड़ी, ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल कंज्यूमर है। ओके, सो अब फिर से ये जो कार की डिमांड कम हुई या बढ़ी, क्या इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कार का खुद का प्राइस है? कार का खुद का प्राइस अगर आप देखो, प्राइस ऑफ कार, अगर मैंने गाड़ी परचेज करनी थी, कोई होंडा की गाड़ी 10 लाख 10 लाख 10 लाख की ही थी, है वो थ्रू आउट, पर उसकी डिमांड पिछले महीने वो शोरूम से 500 गाड़ियां बिकी। ठीक है, फिर एकदम से 1000 हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 800 हो गई। अगेन ये जो डिमांड बढ़ी, ये जो डिमांड बढ़ी, कम हुई फिर बढ़ी, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल इसका खुद का प्राइस नहीं है कार का, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, एंड अदर फैक्टर यहाँ पर क्या है? पेट्रोल का प्राइस। तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या प्राइस ऑफ पेट्रोल लूं? ये अलाउड नहीं है बच्चों में। हम जिस कमोडिटी की डिमांड पर इम्पैक्ट देख रहे होते हैं ना, उसी का ही आपको प्राइस लेना होता है और उसी की ही आपको डिमांड लेनी होती है। अनटिल एंड अनलेस अगेन आपकी टीचर ये स्पेसिफाई ना कर दे कि भाई वाई एक्सिस पर आप प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड लो और एक्स एक्सिस पर आप डिमांड फॉर सॉरी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ कार आएगा, कार का प्राइस पहले ये 10 और 500, फिर से पहले पहले क्या था कर्व? ये था डिमांड कर्व। ठीक है, नहीं अपवर्ड डाउनवर्ड होता है बेटा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इटसेल्फ की वजह से, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड होगा। यस, अब यही 10 लाख रुपीज ही प्राइस है, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डिमांड अगर बढ़ गई तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड, और अगर डिमांड कम हो गई तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड। ठीक है, क्योंकि प्राइस का रोल नहीं है, प्राइस लाइन बेशक आप पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दो। ओके भल्ला साहब, बी अटेंटिव। वो मैंने फिर काट दिया था ना, वो बनाना अलाउड नहीं है बेटा, वो मैंने काट दिया था। वो अगर टीचर स्पेसिफाई करेगी सिर्फ तभी करना। देखो बच्चों, ढींगरा ध्यान से सुनो, द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स आर टर्म्ड एज अदर फैक्टर्स और फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Demand for the given commodity is also affected by the changes in the price of related goods. Related goods are of two types. पहला टाइप is substitute goods. ये जितना अंडरलाइन पार्ट है ये सब आपके कीवर्ड्स हैं, आपको यूज करने मैंडेटरी हैं। ठीक है, substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of particular want like tea and coffee. ठीक है, ऑब्वियसली एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हो अपनी किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो पर्टिकुलर नीड नशा उतारना है खाने का। ओके, चाय पीकर जो खाने का नशा चढ़ा होता है वो उतर जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल्ड वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, आपने देखा कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ था तो टी की डिमांड
बढ़ गई थी ना सार्थक, ठीक है ना बेटा। और कॉफी का प्राइस अगर डिक्रीज हुआ था तो टी की डिमांड डिक्रीज हो गई थी। तो देखो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी यहाँ पर क्या है, कॉफी या टी? साहिल, गिवन कमोडिटी यहाँ पर क्या है, कॉफी या टी? जिसकी डिमांड पर इम्पैक्ट देख रहे होते हैं ना बच्चों, वो ही हमेशा गिवन कमोडिटी होती है, ठीक है। कॉफी तो सब्स्टिट्यूट गुड है, गिवन कमोडिटीज टी, जिसकी भी डिमांड पर इम्पैक्ट देखा जाएगा वही आपकी हमेशा गिवन कमोडिटी होगी, हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल वही टी कॉफी का ही ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी विल राइज एज टी विल बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू कॉफी। एक्चुअली चाय सस्ती हो जाएगी कॉफी के कंपैरेटिवली, सो डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अब थ्योरी पढ़वाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड शुगर। अब ये वाली बात भी आपको बोल्ड वाली लाइन अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने देखा जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो गई थी ना, ठीक है। और अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो गया था तो कार की डिमांड इंक्रीज हो गई थी बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want, tea and sugar, and increase in the price of complementary good, ये increase हुआ, it leads to decrease in the demand for the given commodity and vice versa वाली कहानी तो है ही, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अदर फैक्टर्स में वहां पर भी शिफ्ट्स बना रखे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो सारे ही अदर फैक्टर्स में अभी जैसे हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अभी आगे जाकर इनकम ऑफ द कंज्यूमर आएगा, उसके बाद आगे जाकर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आएगा। इन सभी अदर फैक्टर्स में आपका सिर्फ एक ही डायग्राम, मतलब डायग्राम इस टाइप का ही बनेगा कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एक सिंगल डिमांड कर्व पर जो हम मूव करते हैं, एक सिंगल डिमांड कर्व आपका सिर्फ उस केस में बनेगा बच्चों जब, बताओ, एक सिंगल डिमांड कर्व पर हम ऊपर या नीचे सिर्फ तब मूव करेंगे जब उस गिवन कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज हुआ हो, ठीक है। मतलब टी का खुद का प्राइस बढ़ेगा तो अपवर्ड, खुद का प्राइस डिक्रीज होगा तो डाउनवर्ड, ठीक है, ओनली तब। ओके बच्चों, इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है, इफ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड से शुगर का प्राइस अगर इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी विल फॉल बिकॉज इट विल बी रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज बोथ द गुड्स टुगेदर। तो चलो यहाँ तो चाय और चीनी की बातें कर रहे हैं, मैंने तो और भी महंगा एग्जाम्पल ले लिया। कार ऑलरेडी महंगी, पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो दोनों चीजों को इकट्ठा यूज करना और ज्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। सो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड, इनवर्सली मतलब इनवर्स रिलेशन है वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन चल रहा था। एक बढ़ रहा था तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है, एक कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। हाँ जी, ट्रू है बेटा उसका, अभी दिखा देती हूँ। खुद का प्राइस नहीं था, कॉस्ट था, प्राइस रिड्यूस हुआ, हाँ तो फॉल्स ही तो बोला था हम लोगों ने, प्राइस रिड्यूस हुआ था, हाँ। और उसकी और नहीं तो उसकी डिमांड राइट लिख दिया था मैंने क्या, लेफ्ट नहीं लिखा था? नहीं लेफ्ट भी नहीं होगा, हाँ फॉल्स वाले ठीक है भाई। खुश क्यों रहे तुम्हें, मैंने रियलाइज करा है अभी कि तुमसे, मैं भाई तब से यही सोच रहा हूं कि तुमने तो कोई आर्गुमेंट भी नहीं रेज करी अजीब हो। सही बात है, ये तब से आंखें बंद करके यही सोच रहा था, पता है तुम्हें कि वो ट्रू था कि फॉल्स था। नहीं एक मिनट, ठीक है बच्चों, अभी 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 देखते हैं, रुको एक मिनट, हाँ ओके ओके। चलो बच्चों, अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी मैटर करेगी, तो उसके रिगार्डिंग मैटर करने के लिए
एक गुड्स होती हैं बच्चों नॉर्मल गुड्स, और एक होती है इंफीरियर। ठीक है, नॉर्मल गुड्स एक्सपेंसिव वाली, एक्चुअली महंगी वाली। इंफीरियर गुड्स चीप वाली, जो मजबूरी में खरीद रहे हैं हम। इसको तो मैं बोलती हूँ बल्कि डिजायर्ड, जो हम लेना चाहते हैं पर महंगी होने की वजह से नहीं ले पा रहे। इसको मैं बोलती हूँ मजबूरी, कि मजबूरी में काम चला रहे हैं हम। ठीक है, उलाला। खुश, खुश हो बच्चों? आपको नहीं, मतलब इसकी बात देखो कि मतलब तुमने कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान देना। मैम हैंडराइटिंग गंदी आई है। स्कूल स्कूल वाली मैम को बोलता ना तेरे को बताती। बेशरम इंसान। चलो देखो बच्चों, ए पार्ट, ए पार्ट मैंने लिखा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स जो हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या होगी? जोशी बता। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारी इनकम बढ़ गई है तो भैया हम महंगी वाली खरीदेंगे ना, सस्ती पर क्यों रहेंगे। और अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इनकम कम हो गई है तो भैया हम नहीं खरीद पा रहे, महंगी है वो चीज, तो हम इंफीरियर गुड्स पर स्विच कर जाएंगे शायद। ठीक है, अगेन वो नॉर्मल गुड्स कुछ भी हो सकती हैं, डोंट माइंड। मैं नोकिया और आईफोन का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा बेटर समझ आता है तुम लोगों को। तो अगर प्राइस ऑफ आईफोन, जो कि डिजायर्ड फोन ही होता है शायद सबका, ठीक है, कुछ लोग खैर सैमसंग भी लाइक करते हैं, वो लाइक टेस्ट प्रेफरेंसेस एक अलग सिनेरियो है। अदरवाइज महंगा जो है वो हम महंगे या सस्ते के हिसाब से यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आईफोन आप परचेज करना चाहते थे, फॉर एग्जांपल उसका प्राइस पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, और 1 लाख ही चलता जा रहा है। पर पिछले महीने क्या हुआ, 500 आईफोन्स बिक गए, इसके बाद अचानक से 1000 हो गए, अचानक से 200 हो गए। आप अगर नोटिस करो तो मैं डेटा तक सेम ले रही हूँ। ठीक है, तो डेटा क्यों सेम ले रही हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज को रियलाइज करा पाऊं कि भाई हर किसी में शिफ्ट बनना है। इनिशियल डिमांड कर्व इज डीडी। शिफ्ट क्यों बनना है? क्योंकि उस कमोडिटी का खुद का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, उसका खुद का प्राइस कांस्टेंट है। यहाँ पर भी आईफोन का प्राइस आप देख सकते हो 1 लाख ही चल रहा है। ठीक है, पर उसकी डिमांड बढ़ गई और कम हो गई, तो बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट, कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं हम इंफीरियर गुड्स पर। इंफीरियर गुड्स मतलब सस्ती वाली गुड्स जो हम नहीं लेना चाहते थे, मजबूरी में हम यूज कर रहे हैं। भल्ले, भल्ला पापड़ी बना दूंगी तेरा, कोई बात नहीं। इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ गया, ढींगरा, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ गई, कोई और नहीं बोलेगा, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स पर क्या इंपैक्ट आएगा? यस, क्योंकि अब तो हमारी इनकम बढ़ गई है तो हम घटिया चीजें क्यों खरीदें। और अगर कंज्यूमर की इनकम, बेटा ये बेसिक सेंस और कॉमन सेंस ना आप जैसे ही बच्चे पेपर में बैठकर भूल जाते हो। बेटा आप जैसे बच्चे ही डर जाते हो और पेपर देने नहीं जाते हो, क्योंकि कॉमन सेंस डेवलप नहीं हुए होते। हाँ, वो तो जला लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगेन अगर मैं इस इंफीरियर गुड को बुरा मत मानना, अगर कोई नोकिया यूज करता है तो मैं यहाँ पर प्राइस ऑफ आईफोन नोकिया ले रही हूँ। नोकिया का कोई फोन पहले भी 10,000 10,000 10,000, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, पर डिमांड फॉर दैट नोकिया फोन, पहले वो पिछले महीने वो 500 बिके बेटा, पैसे लगते हैं।
अपने घर में करते हो ऐसा है? नहीं, अपने घर में अपनी टेबलें खराब करते हो? मम्मी उल्टा टांग देगी। ठीक है, तो 10,000 प्राइस 10,000 रहा, पर डिमांड बढ़ गई, कम हो गई, फिर बढ़ गई। तो फिर से आप देखो, तो मेरे को यहाँ पर प्राइस ऑफ नोकिया लेना है एंड डिमांड फॉर नोकिया लेना है। अभी ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन पूछूंगी इसके पीछे, इस पर बेस्ड। ठीक है ऋत्विक, त्रिज्ञा, अभी क्वेश्चन पूछूंगी इसी इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। डिमांड बढ़ गई तो डिमांड का राइट वर्ड, कम हो गई तो लेफ्ट वर्ड। ठीक है देव, ध्यान से सुनो, सार्थक आप भी बेटा, ढींगरा चुप हो जा। देखो, income of the consumer, demand for a commodity is also affected by the income of the consumer. However, the effect of change in income on demand depends on the nature of the commodity. जो कमोडिटी हम यूज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उस कमोडिटी का नेचर क्या है। अगर वो कमोडिटी हमारे लिए एक नॉर्मल गुड है, या फिर वो कमोडिटी हमारे लिए इंफीरियर गुड है। ठीक है, तो अब if the given commodity is a normal good, then an increase in the income leads to rise in its demand, while a decrease in income reduces the demand. And if the given commodity is an inferior good, then an increase in income reduces the demand, while a decrease in income leads to rise in its demand. नहीं ले सकते हो आप, आप थोड़ा ना, वो तो बैठ के खर्च 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 कर रहा था, पता है आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ सही बात है। ठीक है, सपोज कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ गई, तो कंज्यूमर रिड्यूस कर देगा कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क सस्ता होता है बच्चों, एंड फुल क्रीम महंगा होता है। बता दूं आप लोगों को, आपकी नॉलेज के लिए, कभी कोई लेने गया है कि नहीं गया पता नहीं। ठीक है, अच्छा, इन दिस केस टोन्ड मिल्क वो स्पेसिफाई कर दिया कि टोन्ड मिल्क इंफीरियर गुड है और फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल गुड है कंज्यूमर के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बस ये 2 पॉइंट बचे हैं, इनको खत्म कर लेते हैं ना। भाई हम स्टार्ट ही लेट हुए थे। आप कौन कौन? थक गए? चलो ओके, बाय बाय।